सभी को नमस्कार। आज हम निर्णय प्रक्रिया के चरणों के बारे में डिस्कस करेंगे। कल हमने निर्णय प्रक्रिया क्या थी, उसकी क्या विशेषताएं थी आदि के बारे में जानकारी दी थी। आज हम निर्णय प्रक्रिया के चरणों के बारे में देखते हैं। निर्णय प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया है। इसका प्रारंभ किसी समस्या कि ज्ञात करने से होता है तथा समस्या का समाधान विशिष्ट तरीके का चयन करने पर अंत होता है। मतलब है कि जब समस्या हमें पता हो जाती है, वहाँ से निर्णय प्रक्रिया की शुरुआत होती है और इससे समस्या का समाधान होने के विशिष्ट तरीकों का जब तक हम चयन नहीं कर लेते तब तक निर्णय प्रक्रिया का अंत नहीं होता। विभिन्न जो प्रबंधक विशेषज्ञ हैं, उन्होंने विवेकपूर्ण निर्णय के लिए विभिन्न चरणों का वर्णन भी किया है। उन्होंने जो चरण बताए हैं उनमें से जॉर्ज ड्यूव ने निर्णय प्रक्रिया के 3 मुख्य चरण बताए हैं। पहला बताया उन्होंने समस्या को पहचानना, दूसरा बताया विकल्पों की पहचान करना, तीसरा बताया कौन सा विकल्प सर्वोत्तम है। इसी तरह प्रसिद्ध विद्वान एलन ने भी इसके 6 चरण बताए हैं और उन्होंने पहला बताया है समस्या के प्रकट होने की अवस्था, दूसरा तथ्यों को खोजना, तीसरा वास्तविक समस्या को पहचानना, चौथा विकल्प की खोज करना, पांचवा उत्तम दल का चुनाव करना और छठा क्रियाविधि का निर्धारण करना। फिर ग्रॉस एंड केंडल ने निर्णय प्रक्रिया के 5 चरण बताए। उन्होंने प्रथम चरण बताया है निर्णय की जाने वाली समस्या को परिभाषित करना। दूसरा उन्होंने बताया है वैकल्पिक समाधान ढूंढना। तीसरा बताया है विकल्पों के संबंध में चिंतन करना। चौथा बताया है एक विकल्प का चयन करना और पांचवा बताया है निर्णय के उत्तरदायित्व को स्वीकारना। अब हम अपने अध्ययन की सुविधा के अनुसार इस निर्णय प्रक्रिया के चरणों को हम इस प्रकार डिस्कस कर सकते हैं। हम इनके चरण में प्रथम चरण लेते हैं, निर्णय की जाने वाली समस्या को परिभाषित करना। निर्णय प्रक्रिया की प्रथम चरण से समस्या को स्पष्ट कर उसे पहचाना जाता है, क्योंकि जब तक समस्या स्पष्ट न हो तब तक उसका निदान नहीं किया जा सकता। आर.एस. पाटनी के अनुसार समस्या का स्वरूप न समझ उपाय खोजना, रोगी का परीक्षण न कर उपचार देखने के समान है। समस्या स्पष्ट न कर उसे सुलझाने का प्रयत्न करना अर्थात साधन संपत्ति का व्यय करना, जिससे नई समस्या के निर्माण होने में संभावना होती है, और समस्या को जानने के पश्चात उसे परिभाषित करना आवश्यक होता है, क्योंकि अनेक बार समस्या को परिभाषित न कर लेने पर असफलता में प्राप्त होती है। अतः सर्वप्रथम समस्या को परिभाषित कर फिर निर्णय लेना चाहिए। ठीक है। फिर हमें इसके पश्चात समस्या को हमने पहचान लिया तो उसके पश्चात परिभाषित करना भी अति आवश्यक होता है और समस्या को स्पष्ट चित्र निर्णयकर्ता के दिमाग में होना चाहिए। निर्णय लेने के पूर्व जो प्रबंधक है या मुखिया या गृहिणी है, समस्या पर खूब विचार विमर्श कर लेना चाहिए। प्रथम विचार को अंतिम विचार नहीं मानना चाहिए, बल्कि समस्या को खुले मन से समझने की चेष्टा करना चाहिए। अब दूसरा चरण है समस्या का विश्लेषण करना। समस्या को सही रूप से समझ लेने के पर वह परिभाषित करने के पश्चात उसका विश्लेषण करना भी जरूरी होता है।
जटिल समस्या के समाधान हेतु हमें कई बातों पर गौर भी करना चाहिए कि निर्णय कौन करेगा, निर्णय लेने के लिए किन किन व्यक्तियों से हमें संपर्क करना पड़ेगा या एवं सहमति लेनी होगी, कौन कौन सी सूचनाएं एकत्रित करनी होगी, निर्णय की सूचना किन किन को दी जानी होगी और इसके साथ इन सब बातों का ध्यान रख के फिर हमें समस्या का विश्लेषण के उपरांत सभी तथ्यों को एकत्रित करना चाहिए और इससे क्या होगा, हमारी समय, शक्ति और धन की बचत होगी और सही समय पर उचित निर्णय लेने में जो सफलता मिलेगी उसकी आशा भी बढ़ जाएगी। अब है विकल्पों के हलों को खोजना। निर्णय प्रक्रिया के इस चरण में समस्या सुलझाने हेतु विभिन्न विकल्पों को न केवल खोजा जाता है वरन उनके परिणामों पर भी विचार किया जाता है। अतः इस चरण में उपयुक्त ज्ञान का होना आवश्यक होता है। वैकल्पिक हलों को खोज निर्णय के प्रकार पर आधारित होती है। मतलब जो वैकल्पिक हल है उनकी खोज किस पर आधारित होती है कि निर्णय किस प्रकार का है। महत्वपूर्ण एवं दीर्घकालीन परिणाम करने वाली समस्या के लिए अधिक विकल्पों पर विचार करना होता है, किंतु जितने विकल्प अधिक होंगे उतना ही भ्रम निर्माण होने की संभावना अधिक होगी। साधारण निर्णय लेते समय अधिक विकल्पों की खोज की आवश्यकता नहीं होती। विकल्पों की खोज के द्वारा प्रतिदिन एवं कभी कभी निर्माण होने वाली समस्याओं का हल करना आसान हो जाता है। अच्छा, उसके पश्चात विकल्पों के संदर्भ में विचार करना। विकल्पों की खोज कर ली आपने, उसके पश्चात विभिन्न विकल्पों के परिणामों को विस्तार पूर्वक हमें विचार कर लेना चाहिए कि इस चरण में व्यक्ति की दूरदर्शिता होना अति आवश्यक होती है, तभी सफलता प्राप्त हो सकती है। सभी विकल्पों के परिणामों को तुलनात्मक विचार कर फिर मूल्यांकन किया जाता है एवं अधिकतम लाभ हानि देने वाले विकल्प का अनुमान लगाया जाता है। उसके पश्चात विभिन्न विकल्पों में से एक विकल्प का चयन करना। अब विभिन्न विकल्पों का तुलनात्मक मूल्यांकन करने के पश्चात सर्वोत्तम विकल्प का चयन किया जाता है। निर्णय प्रक्रिया का यह महत्वपूर्ण चरण है क्योंकि इसी चरण पर ध्येय प्राप्ति होगी, अन्यथा नहीं होगी, यह निर्भर करता है। वैकल्पिक हलों में से एक विकल्प का चयन हम कई दृष्टिकोण से कर सकते हैं और इन दृष्टिकोणों पर तुलनात्मक विचार कर सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना चाहिए। जैसे पहला है कि खतरा, प्रत्येक विकल्प के हल के कुछ लाभ और कुछ हानि होती है, अतः कोई भी हल खतरे से खाली नहीं होता। विकल्प का चयन करने का जोखिम प्रत्येक निर्णयकर्ता को लेना होता है। उसी हल का चुनाव करें जिसमें सर्वाधिक लाभ हो। ठीक है ना। अब दूसरा, कम प्रयत्न। कम से कम प्रयत्न से अधिकतम लाभ प्राप्त होने वाले हल का ही हमें चयन करना चाहिए। फिर हमें समयानुकूलता, मतलब समय का ध्यान रखकर वैकल्पिक हल का चयन करना चाहिए क्योंकि सही समय पर लिया गया निर्णय महत्वपूर्ण होता है। कुछ निर्णय तुरंत और कुछ दीर्घकाल तक लेने की आवश्यकता होती है। और फिर साधनों की सीमितता। विकल्प का चुनाव करते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि साधन सीमित होते हैं, अतः कम से कम साधन का प्रयोग द्वारा अधिकतम लाभ मिले ऐसे विकल्प का या ऐसे हल का ही हमें चयन करना चाहिए। अच्छा, अब है सर्वश्रेष्ठ विकल्प के चयन के पश्चात
हमें निर्णय को प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन करना चाहिए। इसमें क्या होता है कि आपने कार्यों का सफलतापूर्वक निष्पादन और समस्या का हल के लिए केवल संभावित विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ का चयन करना ही हमारे लिए पर्याप्त नहीं होता बच्चों। निर्णय को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करना भी बहुत ज़रूरी होता है। क्रियान्वयन जो है निर्णय के बिना मतलब किसी भी निर्णय का क्रियान्वयन के बिना जो निर्णय लिया उसका कोई महत्व नहीं रहता। यद्यपि निर्णय को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि उद्योग के क्षेत्र में निर्णयकर्ता स्वयं कोई कार्यवाही नहीं करता। यह कार्यवाही उसके अधीन नस्थ जो होते हैं वो करते हैं। इसके लिए ये जरूरी होता है कि निर्णयकर्ता द्वारा जो निर्णय लिया गया है उनके अधीनस्थ कर्मचारी उसे अपना निर्णय समझकर पूरे मनोयोग से क्रियान्वित करें। इसी तरह गृहिणी को भी निर्णय की सूचना परिवार के सभी सदस्यों को समय पर देना चाहिए और निर्णय ऐसा होना चाहिए जिसे परिवार के सभी सदस्य स्वीकारते हो तथा सहयोग करते हो। ठीक है। इसके पश्चात निर्णय के परिणामों को स्वीकारना। नेक्स्ट चरण है निर्णय के परिणामों को स्वीकारना। निर्णय के परिणामों को स्वीकारना निर्णय प्रक्रिया का आधार्य सोपान है। निर्णयकर्ता को अपने निर्णय के परिणामों को भुगतने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि निर्णय का हमेशा अच्छा परिणाम प्राप्त हो। कई बार सोच समझकर विवेकपूर्ण ढंग से निर्णय लेने के पश्चात भी धनात्मक परिणाम प्राप्त नहीं होता। इसके ठीक विपरीत कई बार तो अनचाही कठिनाइयाँ भी आ जाती है। अतः निर्णय लेना जोखिम उठाने जैसी बात है जिसे भुगतने के लिए हमें सदैव तैयार रहना चाहिए। ठीक है। अब नेक्स्ट चरण है निर्णय का अनुसरण करना। यह चरण काफ़ी महत्वपूर्ण है जिसे कतई भी हम नकार नहीं सकते। निर्णयकर्ता का कार्य केवल निर्णय लेना या लिए गए निर्णय का क्रियान्वयन करना ही नहीं होता, बल्कि उनके प्रभावों का ज्ञान होना चाहिए। अक्सर ही देखा जाता है कि निर्णयकर्ता निर्णय लेने के उपरांत उसका अनुसरण या पुनर्निवेश नहीं करते, जिसके कारण उसका महत्व कम हो जाता है। निर्णय का अनुसरण करने से निर्णयकर्ता की कुशलता, योग्यता और व्यवहारिकता में वृद्धि होती है, क्योंकि यदि निर्णय प्रक्रिया में किसी स्थान पर गलती, कमी या दोष या त्रुटि रह जाती है तो उसमें आवश्यक संशोधन करके सुधार किया जा सकता है। तो इन सभी चरणों का हम उपयोग करते हुए निर्णय को कंप्लीट करते हैं। तो चरण कौन कौन से एक बार फिर देख लेते हैं। निर्णय की जाने वाली समस्या को सबसे प्रथम हमें परिभाषित करना होता है, फिर समस्या को विश्लेषित करना होता है, फिर वैकल्पिक समाधान ढूंढना होता है, फिर विकल्प के संबंध में विचार विमर्श करना होता है, फिर सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना होता है, फिर निर्णय को प्रभावपूर्ण ढंग से क्रियान्वित करना होता है, फिर निर्णय के परिणामों को स्वीकारना होता है और अंत में निर्णय का अनुसरण करना होता है। इन समस्त चरणों से होते हुए हमारी निर्णय प्रक्रिया जो होती है पूर्ण होती है। आया समझ में बच्चों? यह हमारी निर्णय प्रक्रिया थी। धन्यवाद।